हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका स्वागत है। मैं मनोज राघव आपके लिए जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है 10th क्लास उसके कंसेक्यूटिव वीडियोस लेकर आ गया हूं। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है ना, उसका आगे का नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। हमने पढ़ लिया था फिजन को। फिजन दो तरह का पढ़ लिया था हमने, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, जिसको खंडन बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। हमने वो सेक्शन पढ़ लिया था। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो जीव जो होते हैं, वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले या एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं यूनिसेलुलर, वो इस तरह के रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो अब इसके अंदर में आगे आते हैं। आपका जो कंफ्यूजन है, अगर आपका ये कंफ्यूजन है कि सर हम यही मतलब हम ये नहीं समझ पाते कि मल्टी सेलुलर में कौन से कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले होते हैं, कौन से सिंपल बॉडी वाले होते हैं, तो उनके भी मैं एग्जांपल्स लेता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि सिंपल कौन से होते हैं। काफी टाइम प्लांट्स में जब आप आते हो, जब आप किंगडम प्लांटी में आते हो, जो आप मोस्टली अभी क्या हो रहा है, पिछले 1-2 साल से क्या हो रहा है कि वो चैप्टर 7 जो डाइवर्सिटी इन आवर लिविंग वर्ल्ड जो है, हम उसको छोड़ देते हैं, जो 9th क्लास का टॉपिक है, और उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। तो आप जब उसे नहीं पढ़ते हो तो उसकी वजह से जो नुकसान आपको हो रहा है वो यहां पर होता है। पर मैं कोशिश करता हूं कि वो नुकसान ना हो, और हम जो अपने जो स्पीचेस के पार्ट होते हैं, इन स्पीच में मैं बीच बीच में क्या करता हूं, इन सब बेसिक जो आइडियोलॉजीज हैं इनको मैं आपको पढ़ाता रहता हूं साथ साथ में। चलिए आइए बेटा देखते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर अब जो टॉपिक को कवर करना है, वो टॉपिक क्या है आपका, वो रहेगा बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसको लेकर पढ़ते हैं। तो बडिंग को हिंदी में मुकुलन बोल दिया करते हैं और फ्रेगमेंटेशन को खंडन बोल दिया करते हैं। मुकुलन और खंडन के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आगे लिख दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने देखा बडिंग जो है, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक बड ग्रो कर रहा है, और बड ग्रो करने के बाद उसको डेवलप कर रहा है। यानी बडिंग में पहले बड बनेगा, एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और स्ट्रक्चर बनने के बाद में फिर वो ग्रो कर जाएगा, फिर वो बॉडी से अलग हो रहा है। देखिए बार बार देखिए क्या हो रहा है, पहले बल्ब बन रहा है, बल्ब बना ग्रो कर गया, बल्ब बना ग्रो कर गया, बॉडी स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है बल्ब बनने के बाद में। तो इस प्रोसेस को बडिंग बोल दिया करते हैं। यहां लिखा हुआ है बडिंग आपको कहां मिलता है, ईस्ट में। ईस्ट किसको बोलते हैं, खमीर को बोल दिया करते हैं। किसको बोल दिया करते हैं, खमीर को। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है, कहां से, पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल से आउटग्रोथ होती है। फिर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक जो होता है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है। पेरेंट सेल का न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है। पहले क्या हुआ, आप इस ईस्ट में खमीर में देख रहे हो, खमीर में देखा आपने, एक ग्रोथ बनी और न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। आगे अगर आप देखेंगे तो और क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड होने के बाद में देखिए, वन डॉटर सेल न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द बड। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर इसमें बड में चला जाएगा, माइग्रेट करेगा। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, द बड इंक्रीजेज इन साइज। अब वो साइज अपना इंक्रीज कर रहा है बड। अब उसके बाद क्या होगा, द बड सेपरेट्स एंड ग्रो फर्दर। अब वो अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद में फर्दरली क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये रिप्रोडक्शन बडिंग वाला सिनेरियो, बडिंग के स्टेप्स हो गए। अब आगे और डिटेल्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं बडिंग में और देखते हैं। उसके बाद में सॉरी, बडिंग के अंदर में डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, ईस्ट ने ऐसा किया। ये क्या था हमारे पास में, आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि ये एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। अब आगे हम फ्रेगमेंटेशन को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। मैं फ्रेगमेंटेशन को लेकर आपको एक बार फिर से बताता हूं। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या रहेगा, एक मिनट, ये आप कहां से आए हो जी, आप चलिए जाइए, आइए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे बडिंग में। स्लाइड्स को थोड़ा आगे कर लेते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ईस्ट वाला। देखिए फ्रेगमेंटेशन खंडन जिसे है बोला गया है। अब यह खंडन किसको बोला गया है, अब यह खंडन है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट्स। वो एक्ट या वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि एक कोई भी जो बॉडी होती है वो खंड होती है, मतलब खंडों में यानी पार्ट्स में डिवाइड होती है, और पीसेस में डिवाइड होने के बाद में ईच एंड एवरी पीस, हर एक भाग क्या करता है, उस जीव का खुद को पूर्ण जीव में विकसित करता है, डेवलप करता है, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सिंपल बॉडी वाले थे उन्होंने बडिंग को अडॉप्ट किया, कुछ ने फ्रेगमेंटेशन को अडॉप्ट किया। अब दिमाग में ये आता है कि सर कौन से जीव बडिंग करते हैं, कौन से फ्रेगमेंटेशन करते हैं। सो हम लोग बायोलॉजी के जब डीपर सेक्शंस में जाएंगे तो हमें इनके भी सॉल्यूशंस और
हमें इनकी भी आइडियोलॉजीज का पता लगेगा। तो बेटा यहाँ ऑब्जर्वेशन ये है कि फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार होता है, आपके लिए बेसिक जो लर्निंग का पार्ट रहेगा। इस फ्रेगमेंटेशन को आगे देखते हैं कि इस फ्रेगमेंटेशन में बेसिक होगा क्या। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वालों के अंदर में हम देख रहे हैं या खंड होंगे इसके। देखिए स्पायरोगेरा और यूलोथ्रिक्स में क्या हुआ, खंड कैसे होते हैं और खंड होने के बाद में ये पूरी बॉडी को डेवलप करेंगे। देखिए न्यूक्लियस, सेप्टा, स्पाइरल, क्लोरोप्लास्ट, इसके पार्ट दे दिए। अब इसमें क्या हो रहा है आगे, ये दो पार्ट्स में बटा, न्यू इंडिविजुअल और ये दोनों क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से आपने देखा कि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के अंदर में मल्टी सेलुलर बॉडी वाले जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं वो इनको फॉलो कर लेते हैं। ईस्ट का आपने मुझे जरूर बताना है कि वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ईस्ट को हिंदी में खमीर बोला करते हैं। ठीक है ना। आप बताइए, वीडियो को देखिए ध्यान से, अपने कंटेंट को लर्न कीजिए। अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गया है तो प्लेलिस्ट के का जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगा। आपको अदर जो वीडियोस हैं उनको भी स्टार्टिंग से देखना है एक बेटर लर्निंग के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मैं नेक्स्ट मॉड्यूल जल्दी लेकर आ रहा हूँ।